आइए मैडम राधा चौधरी आप लोगों के बीच में आइए। पवित्र भूमि को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पिता के समान बड़े बुजुर्ग, दूर दूर से आए सभी श्रोतागण, आवाज को सुनती गंगा के समान पवित्र मेरी माताएं बहनें, स्टेज पर बैठे सभी मुझसे बड़े सीनियर कलाकारों को, संगीतकारों को, साउंड मास्टर जी को, सभी को राधा चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार व राम राम। आइएगा, बड़ा ही सुंदर सा प्रोग्राम आप सभी के बीच में चला हुआ है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे जो भी बाबा पूरनमल महाराज को मानते, एक बार हाथ उठा लीजिए। जिसको भगवान ने दो सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं दोनों को उठा लो और जोरदार जयकारा लगाओ। बोलिए बाबा पूरनमल महाराज की, सब प्यारे की। आइएगा, बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम आप सभी के बीच में चला हुआ है। एक रागनी गाने का आदेश मंच के माध्यम से मुझे भी दिया गया, तो आइए, क्योंकि उपदेशात्मक भजन भी आपने सुने, एक रागनी एक किस्से की मैं आप सभी को सुनाती हूँ। और जो ये रागनी होगी सेठ ताराचंद के किस्से की होगी। मौका और हवाला उस समय से होगा कि जब सेठ ताराचंद दान पुण्य करना बंद कर देते हैं। सेठ ताराचंद जैसे ही दान पुण्य करना बंद करते हैं वैसे ही उनके ऊपर गरीबी का समय आ जाता है, टोटा आ जाता है, कुछ भी पास में नहीं बचता। प्रेमी श्रोताओं, ऐसा समय आया कि जितने भी कारोबार थे सब बंद हो गए। परदेशों से एक चिट्ठी आती है, चिट्ठी को जैसे ही खोल करके सेठ ताराचंद ने देखा, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सोचने लगे, एक रोज मैं क्या हुआ करता था, आज मेरी हालत कैसी हो गई। आइए, बड़ी सुंदर सी बड़ी प्यारी सी रागनी होगी, किस प्रकार से सुनिए। ऐसा समय आया सेठ ताराचंद के ऊपर
नहीं बचे, बुरा हाल हो गया। आइए पहली कली के द्वारा क्या लिखा। ये बड़े मेरा 60 लाख के 4 जहाज थे, 60 लाख के 4 जहाज थे, तारा चंद के भाई कलकत्ते से मरे डूब के, ऐसी चिट्ठी आई बचन लगा हाथ कांप के, रोके नार हिलाई। बम्बई में 2 कोठी जलगी, कुछ ना पार बसाई, घर में बढ़ के रोने लगा, घर में बढ़ के रोने लगा, फीका पड़ गया चेहरा, और किसी का दोष नहीं सहे, लड़ाई का फेरा। और इस कंपटीशन की बेहतरीन रागनी पर खुश होकर के हमारे बीच में आज का वीआईपी मंच परम आदरणीय राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री महोदय, हमारे बीच में परम आदरणीय पूजनीय मानवर श्री संजय शर्मा जी, जो 500 रुपए देकर के हमारी पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। एक बार मंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत। अलवर खजाने के मालिक जिला प्रमुख महोदय आदरणीय चौधरी बलवीर छिल्लर जी, वो भी 500 रुपए से हमारी छोटी सी मंडली का, अपने बच्चों का मान और सम्मान कर रहे। मैं इनका भी बार बार धन्यवाद करता हूं। सरस डेयरी के चेयरमैन महोदय मानवर बड़े भाई नितिन सागवान साहब, वो भी 500 रुपए से मान और सम्मान कर रहे। मेरे बहुत ही अजीज मित्र बड़े भाई, जो कि बहुत अच्छे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता समाज सेवी भाई इंदर यादव जी मुनावर से, वो भी 500 रुपए से मान और सम्मान कर रहे हैं। मैं सभी का बार बार धन्यवाद करता हूं, बार बार धन्यवाद। और हमारे बीच में मेरे बहुत ही अजीज बड़े भाई, जो मानवर सतवीर जी ओला, मानवर सतवीर जी ओला, जो इस रागनी पर खुश होकर के 1100 रुपए से हमारी भजन पार्टी का मान और सम्मान कर रहे हैं। मैं बार बार धन्यवाद करूंगा। परम आदरणीय महेश कुमार गुप्ता जी, जो पड़ोसी गांव कालुका से, जो प्रधान जी बड़े अच्छे समाज सेवी हैं, जो अपनी तरफ से 500 रुपए देकर के आदरणीय महेश गुप्ता प्रधान जी हमारे कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। मैं बार बार धन्यवाद करूंगा। और परम आदरणीय सतवीर जी ओला, सतवीर जी ओला, जो आज पुरनमल महाराज के इस परम धाम पर अपनी नेक कमाई से जिन्होंने 1 लाख रुपए की अनुराशि, जो कि बाबा के श्री चरणों में भेंट की है, जो 1 लाख रुपए का दान किया है, मैं सतवीर जी ओला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 1 लाख रुपए मंदिर के लिए और 1100 रुपए से हमारी भजन पार्टी का सम्मान किया। मैं बार बार धन्यवाद करता हूं, बार बार धन्यवाद। आइए मैडम राधा चौधरी, आइए। रागिनी पसंद आ रही है, एक बार जोरदार ताली बजा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच्चाई है कि जब इंसान का समय खराब होता है, तो समय खराब कैसे होता है कि अगर सेठ ताराचंद बहुत ज्यादा दान पुण्य किया करते थे, लेकिन सेठानी को सिखा दिया जाता है कि सेठ जी बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं, ऐसे ही पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि घोर अंधेरे घर में दीपक चसा लुगाई दे, कि घोर अंधेरे घर में दीपक चसा लुगाई दे, रोते हुए आदमी ने भी हंसा लुगाई दे, कि उजड़े हुए घराने भी बसा लुगाई दे, और कई जन्म तक सुलझे ना ऐसा फंसा लुगाई दे। वही काम सेठानी ने किया, दान पुण्य कराना बंद कर दिया, तो आज ये समय आ गया। आइए दूसरी कली के माध्यम से क्या हुआ। हेलो, मेरा पानी का
बलवान समय होता है। समय के आगे किसी की पार नहीं बसाती। जब इंसान का समय खराब होता है, कितना ही अच्छा कार्य करने की कोशिश करो, लेकिन होता बुरा ही है। सेठ ताराचंद के साथ में भी यही हो रहा था। कितना भी भला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा था। अंतिम कड़ी में न्यू लिख कैसे? दिया